अब जो इसमें इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे, इसमें ये कहा गया था कि जो टॉप लाइन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम थी उससे बचने के लिए फंक्शंस बना लो, और जो भी तुम्हें इनपुट देना है वो पूरे कोड में जाकर सर्च करने के बजाय फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस में डाल देना। इससे चीजें बहुत आसान हो गई, लेकिन अभी भी उस लेवल की आसान नहीं हो जिस लेवल का हमें आसान करना था। इसके बाद भी डेनिस रिची जिन्होंने सी बनाया था, जिसमें उन्होंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने उसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रखा था जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज यानी कि सी में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, क्योंकि उसका अभी भी रिसर्च करना बाकी था। और रिसर्च हुआ, 12 साल लगे, C++ आया, उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन दिया गया। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो, तो अब इसको कहते हैं कौन सी प्रोग्रामिंग? फंक्शनल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट पावरफुल है, जिसकी वजह से जो पाइथन थी वो 1991 में आई थी, और जो जावा थी 1995 में आई थी, फिर भी जावा चल गई, पाइथन नहीं चला। क्योंकि पाइथन ने सिर्फ एक तरह की प्रोग्रामिंग स्टाइल दी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ना ही टॉप लाइन दिया था, ना ही प्रोसीजरल दिया था, सीधा बोला था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही सपोर्ट करेंगे। मतलब पहले दिन अगर तुम जावा की क्लास में जावा सीखने जाते तो तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा होता। हाँ जी सर। हाँ, क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी बात को कैसे लिखेंगे? तो एक क्लास बनता है, क्लास जरूरी है, बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। बिना क्लास के यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते। अभी तुम्हें फील आ जाएगा कि क्लास के अंदर प्रोसीजरल यानी कि फंक्शनल, और उसके अंदर टॉप लाइन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो हमने क्लास बना लिया, क्लास का नाम हमने कुछ भी दे दिया, मान लो ए दे दिया, ऐसा कॉलन लगा दिया, एंटर किया, इंडेंटेड ब्लॉक में आ गया क्लास के। इसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा जिसका नाम था ऐड, और इसमें बाय डिफॉल्ट सेल्फ लिखा, और यहाँ पे ए कॉमा बी लिखा। ये जो सेल्फ है उसको इग्नोर मारो, बाकी सब देखो ध्यान से, वही लिखा है जो था। मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। और यहाँ पे सेल्फ कॉमा, ये सेल्फ लिखना जरूरी है, बाद में बताऊंगा क्यों जरूरी। बस ये चल गया। अब मान लो कि कृष्णा जो है इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, जो अभी क्लास की बात करी थी ना, थ्रेड क्लास की, बोला था कि एक वेरिएबल को असाइन करता है, थ्रेड लिख के पैरेंथेसिस लिख के, उसी तरह का ये क्लास है। वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बना था थ्रेड, इसलिए पैरेंथेसिस लग रहा था उसका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, T1 इज इक्वल टू थ्रेड पैरेंथेसिस लिखा था ना, उसी तरीके से। ठीक है, तो इसको भी कृष्णा इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, ये भी क्लास है, ये क्लास ही है। ठीक है, अब कृष्णा डॉट और टैब प्रेस करूंगा तो देखो इसके अंदर ऐड आ रहा है मेथड, ऊपर में डब्बे की तरह दिखता था ना जुपिटर पे भी मेथड। इसके अंदर यू हैव टू पास 10,20, देखो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तीन तरह की प्रोग्रामिंग स्टाइल होती हैं। ठीक है, ये है तीसरे तरह की प्रोग्रामिंग स्टाइल, और यही 95% एप्लीकेशंस को कैरी करती है आज का समय में। मतलब जितने भी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की जाए, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे iOS एप्लीकेशन हो, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बनाना ही प्रेफर किया जाता है। इसलिए इस पे पकड़ होनी चाहिए। इसकी क्लासेस सबसे कम होती है, तुम लोग की 5 क्लासेस में, 5 क्लासेस में सब खत्म हो जाएगा। मतलब आज कल और अगले वीकेंड 2 दिन और एक और, खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर डेटाबेस 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और 2 दिन में मोंगो डीबी खत्म हो जाएगा, और पाइथन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब
ये तीनों तरह के पैराडिम को इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये तीनों तरह का पैराडिम पाइथन सपोर्ट करता है। 1991 में यही समस्या थी जिसकी वजह से पाइथन नहीं चला था, क्योंकि उस समय मेमोरी कमजोर हुआ करती थी हमारी, रैम 8 GB नहीं होता था। ठीक है, मोबाइल में तो होता ही नहीं था कुछ, मोबाइल स्मार्टफोन तो थे ही नहीं, बड़े बड़े डब्बे वाले पीसी थे जिनमें जो मेमोरी यूज होता था 1.44 MB वाला फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो सीडी की तरफ हम मूव किए, कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर उसके बाद डीवीआर, एसडी कार्ड, डीवीआर जिसको चिप कहते हो ना, वो एसडी कटसिन की तरह दिखता है। फिर एसडी चिप की तरफ हम मूव किए, जिसको फिर से हम कार्ड कहना चाहेंगे, चिप नहीं बोले। ठीक है, फिर उसके बाद हम एचएचडी, हार्ड डिस्क और एसएसडी की तरफ मूव किए। एसडी का होता है ना, एसएसडी कितना लगा है तुम्हारे पीसी में, है ना, उसकी बात करते हो ना, इनकी तरफ मूव किए। तो धीरे धीरे ये एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जाके हमारे पीसी स्ट्रांग हुए हैं, तो यूज सबको समझ में आ रहा है पाइथन एवरग्रीन। उस समय नहीं समझ में आ रहा था, उस समय जितनी की जरूरत थी उतना ही चीजें दी गई थी जावा की मदद से, जो सिर्फ ये थी। जावा आज भी सिर्फ यही पैराडिम को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन इन सबको सपोर्ट करता है, तो पाइथन में स्क्रिप्टिंग आसान हो जाती है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग से। इससे स्क्रिप्टिंग आसान हो जाती है, हैकर यूज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का बंदा डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, एक एक लाइन का कोड लिख के डेटा को साफ कर लो, ये बढ़िया है ना। अब लोगों को पता चल रहा है, अब डेटा प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो रैम तो पावरफुल चाहिए ही। ठीक है, चलो अगले क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, चलो गाइस बाय। हाँ, ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है, मैंने किसी को रोका था कि भाई किसी को कुछ पूछना है तो लास्ट तक वेट करो, अगर नहीं जवाब आएगा तो फिर पूछ लेना। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन? नहीं सर नहीं। बताओ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर नहीं। चलो ठीक है फिर, बाय।